हाय एवरीवन, आज हम लोग एमएस एक्सेल के अंदर सेशन 2 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग कुछ बेसिक फंक्शंस के ऊपर डिस्कशन करेंगे। बट उससे पहले हम लोग जो सेशन 1 के अंदर हम लोगों ने करा था उसकी शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। तो हम एक बार सेशन 1 की फाइल ओपन कर लेते हैं जो हमने प्रीवियसली सेव करी। तो उस फाइल को ओपन करने के लिए आपको सबसे पहले एक्सेल ओपन करना है, जो कि आप विंडो में जाएंगे और यहाँ पर एक्सेल टाइप करेंगे, देन एंटर प्रेस करना है आपको। उसके बाद आप यहाँ पर ओपन पे क्लिक करेंगे। ओपन पे क्लिक करने के बाद ये पूछेगा कि आपने वो फाइल कहाँ पर सेव करी थी। क्योंकि हम लोगों ने जो लास्ट फाइल सेव करी थी वो डेस्कटॉप के ऊपर करी थी, तो हम यहाँ पर जाएंगे फोल्डर्स के अंदर, और फोल्डर्स के अंदर हमें डेस्कटॉप की लोकेशन ऑलरेडी मिल रही है। अगर इन केस हमें यहाँ पर उसकी लोकेशन नहीं मिलती है तो आपको सिंपली ब्राउज पे जाना है और यहाँ से आप कोई भी लोकेशन सिस्टम की एक्सेस कर पाएंगे। तो हम डेस्कटॉप पे गए, यहाँ पर हमारी फाइल का नाम था सेशन 1, तो हम उसको एक बार सर्च कर लेते हैं। ये रही हमारी फाइल, हमें इस पे क्लिक करना है और ओपन पे क्लिक कर देना है। ये देखिए हमारी फाइल ओपन हो गई है। तो हम एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट हमने डिस्कस करा था टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स दैट इज 16,384। उसके बाद हमारे टोटल नंबर ऑफ रोज जो थे वो 10,48,576 थे। देन हमारा टाइटल बार, ये हमारा टाइटल बार है। देन हमारा रिबन हमारा ये होता है जैसे होम, इंसर्ट, जो ये ऑप्शंस आ रहे हैं इसको हम लोग रिबन बोलते हैं। उसके बाद हमारा क्विक एक्सेस टूल बार, ये हमारा क्विक एक्सेस टूल बार है। अगर आपको कोई फाइल तुरंत सेव करनी है या हमें जो भी फंक्शंस रेगुलर यूज में लाने होते हैं, हम उसको यहाँ पर ऐसा शॉर्टकट इंसर्ट कर लेते हैं। देन आपको फाइल सेव करना बताया गया था कि आप बेसिकली फाइल में जाकर के सेव कर सकते हैं, और या फिर आप सिंपल यहाँ पर भी क्लिक करके उसको सेव कर सकते हैं। देन आपका कॉलम, अगर आपको किसी भी कॉलम की विड्थ को इंक्रीज या डिक्रीज करना है तो आपको बेसिकली यहाँ जाकर के इसको ड्रैग करना होता था, ये ऑटोमेटिक इंक्रीज और डिक्रीज कर लेगा। देन सेम एज फॉर रो की अगर आपको हाइट ऊपर नीचे करनी है तो आप यहाँ से जाकर उसको ऊपर नीचे कर पाएंगे। देन आपका सेल, ये आपका एक सेल होता है, जैसे B नंबर कॉलम है और 8 नंबर रो का है, तो B8 इस सेल का नाम हो गया। देन आपका फॉर्मूला बार, जो भी आप टाइप करते हो वो यहाँ पर शो होता है, इसको हम लोग फॉर्मूला बार बोलते हैं। तो चलिए हम लोग आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज हम लोग जो काम करेंगे, हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे और उस टेबल ड्रॉ करने के बाद उसमें कुछ फॉर्मेटिंग करेंगे और एक फंक्शन अप्लाई करेंगे जो कि सम नाम से है, जिसमें हम लोग ऐड करते हैं। तो सेशन 2 जो हम लोग शुरू करेंगे वो एक नई फाइल में शुरू करेंगे। तो उससे पहले चलिए इस फाइल को क्लोज करते हैं। इसको क्लोज करने के लिए आपको सिंपली फाइल में जाना है एंड देन क्लोज। ये पूछेगा कि आपको उसको सेव करना है। अगर आपको उसमें कुछ सेव करना है तो आप सेव पे दबाइएगा। अगर आपको कुछ सेव नहीं करना है देन आप डोंट सेव पे दबाइएगा, और अगर आपको कुछ भी नहीं करना है देन आप कैंसिल पे दबाइएगा। तो हमें क्योंकि अभी कुछ भी सेव नहीं करना है तो हम डोंट सेव पे क्लिक करते हैं। देखिए ये फाइल हमारी बंद हो गई है। अगर हमें एक्सेल बंद करना है तो वो हम यहाँ से करेंगे। ये देखिए हमारा एक्सेल बंद हो गया। हम दोबारा से एक्सेल ओपन कर लेते हैं। इसमें हमें एक न्यू वर्कशीट चाहिए, इस पे न्यू पे क्लिक करेंगे एंड देन ब्लैंक। तो आइए हम लोग यहाँ पर एक टेबल टाइप कर लेते हैं। लेट सपोज कि हमने किसी को सैलरी पे करी है, तो सबसे पहले एम्प्लॉयज का नाम आ जाएगा। हम यहाँ एम्प्लॉय नेम टाइप कर देते हैं। देन हम यहाँ टाइप करेंगे सैलरी मंथ, और देन यहाँ पर हम लोग टाइप कर देते हैं ग्रॉस सैलरी, और अगर कोई डिडक्शन है तो वो डिडक्शन यहाँ पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमने एम्प्लॉय नेम डाला है वो फॉर्मूला बार में तो एम्प्लॉय नेम शो हो रहा है, बट यहाँ पर सिर्फ एम्प्लॉय शो हो रहा है। वैसे ही सैलरी मंथ में यहाँ पर सैलरी मंथ पूरा शो हो रहा है फॉर्मूला बार के अंदर, लेकिन यहाँ पर सिर्फ सैलरी एम शो हो रहा है। तो हमें इसको बेसिकली कॉलम में फिट करना है। तो जैसा कि हमने लास्ट डिस्कस करा था, हम इन कॉलम्स को सिलेक्शन कर लेंगे और या तो इसको आप ड्रैग कर लीजिएगा, और या फिर आपके पास एक ऑप्शन और भी है, आप सिंपली यहाँ पर डबल टैप करिएगा।
ये ऑटोमेटिक जो बेस्ट फिट होगा हर एक सेल का वो अपने अकॉर्डिंग ले लेगा। अब हम यहाँ टाइप करते हैं एम्प्लॉय नेम। मैं फटाफट से टेबल टाइप कर लेता हूँ। यहाँ पर सैलरी मंथ सभी का मार्च 2020 होगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हमें बार बार यहाँ पर टाइप नहीं करना है क्योंकि सभी का मंथ सेम है। तो उस केस में हम इसको कॉपी करेंगे। उसके लिए आप राइट क्लिक करके कॉपी कर लीजिएगा या फिर शॉर्टकट दबा दीजिएगा Ctrl+C। जो भी मैं यहाँ पर शॉर्टकट्स यूज करूंगा वो मैं सारे डिस्क्रिप्शन में मेंशन भी कर दूंगा। तो यहाँ हमें सिर्फ Ctrl+C प्रेस करना है और उसके बाद जिन भी सेल्स में हमें वो डेटा चाहिए उसको हमें सिलेक्शन करना होगा। वो हम माउस से सिलेक्शन कर लेंगे और Ctrl+V प्रेस कर देंगे या राइट क्लिक करके पेस्ट दबा देंगे, सिंपल पेस्ट। वो बेसिकली डेटा यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ हम एक काम और कर लेते हैं, हम अपनी फाइल को सेव कर लेते हैं कि ऐसा ना हो कि इन केस हमारा सिस्टम बंद हो जाए किसी भी कारण से और वो हमारा डेटा लॉस हो जाए। तो सबसे पहले एक फाइल को तो हम तुरंत इस फाइल को सेव कर लेते हैं। सिंपली आपको क्विक एक्सेस टूल बार को यूज करना है और सेव पे क्लिक करना है। उसके बाद सेम ही पूछेगा कि आपको इस फाइल को कहाँ सेव करना है। हम डेस्कटॉप पे कर लेते हैं और इसका हम नाम दे देते हैं session2 एंड देन सेव। अब सभी की ग्रॉस सैलरी यहाँ डाल दी जाती है। डिडक्शंस को भी टाइप कर लिया है। अब हमें नेट सैलरी, जो नेट सैलरी होती है वो ग्रॉस सैलरी माइनस डिडक्शंस होते हैं। तो हमें यहाँ पर कुछ भी अगर फॉर्मूला यूज करना होता है तो सबसे पहले हमें इक्वल बटन प्रेस करना होता है जो कि आपका बैक स्पेस के जस्ट बैक बगल में होता है। तो हम यहाँ पर इक्वल प्रेस करेंगे। उसके बाद हमें जाना है इस सेल पे। तो ये इसने C2 यहाँ पर शो कर रहा है। C2 का मतलब ये है कि C नंबर आपका कॉलम है और 2 नंबर जो है वो आपका रो नंबर है। तो बेसिकली हम इस C2 सेल में पहुंच गए हैं और फिर हमें माइनस का बटन प्रेस करना है और उसके बाद हमें इस सेल पे जाना है जो कि है D2, D कॉलम और 2 नंबर रो का है, जिससे हमारा D2 सेल हो गया है। तो यहाँ पर ये बेसिकली C2 के अंदर जो भी वैल्यू होगी उसमें से D2 की जो भी वैल्यू होगी वो माइनस कर देगा और उसका आउटकम जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे दिखा देगा। मैं यहाँ आपको एक बार दोबारा से करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको इक्वल प्रेस करना है, देन आपको अपने ग्रॉस सैलरी वाले कॉलम पे जाना है जो कि आपका C कॉलम नंबर है एंड 3 आपका रो नंबर है। देन आपको माइनस बटन प्रेस करना है और आपको रिस्पेक्टिवली डिडक्शन वाले सेल पे चले जाना है जहाँ पर D आपका कॉलम नंबर है और 3 आपका रो नंबर है। तो C3 के अंदर जो भी वैल्यू होगी उसमें से D3 की जो भी वैल्यू होगी C3A और D3A वो आपका आउटकम एंटर प्रेस करते ही शो कर देगा। अब हमें क्या करना है, इस शीट में बार बार से वो फॉर्मूला नहीं लगाना है। एक बार लगाने के बाद आप सिर्फ उस सेल को या तो कॉपी करके और बाकी जहां पर भी आपको लगाना वहां पर आप पेस्ट कर दीजिएगा Ctrl+V या राइट क्लिक करके पेस्ट कर दीजिएगा, सिंपल पेस्ट। उसके अलावा एक तरीका और भी होता है जिसमें कि बेसिकली आपको जो आपने फॉर्मूला यहाँ लगाया अगर आपको वही सारे फॉर्मूला यहाँ लगाने हैं तो आप इस पॉइंटर पे आएगा, देखिएगा ये जो पॉइंटर अभी ये मोटा है, जैसे ही मैं इस जगह पे जाऊंगा ये पतला हो जाएगा। जैसे ही ये प्लस का सिंबल आ जाए पतला वाला, आप उसको लेफ्ट क्लिक करके और उसको जहां तक भी आपको फॉर्मूला चाहिए उसको आप ड्रैग कर दीजिएगा। या तो आप उसको ड्रैग कर दीजिएगा वरना यहाँ पर एक ऑप्शन और भी है, आप सिंपली उस पर डबल टैप करिएगा। ये ऑटोमेटिक जहां तक आपका डेटा होगा वो उसको ले लेगा, बट उसकी कंडीशन ये है कि यहाँ पर डेटा होना चाहिए, उसके जस्ट लेफ्ट में डेटा होना चाहिए। जहां तक डेटा होगा वो उसको ऑटोमेटिक ट्रैक कर देगा। तो यहाँ मैं उसको एक बार समराइज कर देता हूँ। आपको जो फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला लगाने के बाद बाकी सेल्स में डालने के लिए या तो उसको आप कॉपी और पेस्ट कर लीजिएगा या फिर आप यहाँ पर जाकर के उसको ड्रैग कर दीजिएगा मैन्युअली, और या फिर आप यहाँ पर जाकर के सिंपली डबल टैप कर दीजिएगा तो भी वो ले लेगा। अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि हमने पर्टिकुलरली मार्च मंथ के लिए कितनी सैलरी पे करी है। तो यहाँ पर हम टोटल टाइप कर देते हैं और देन आपका ये मार्च मंथ सेम आ जाएगा, मींस टोटल फॉर द मार्च मंथ। यहाँ आपको अब सम का फंक्शन लगाना है तो उसके लिए दो ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पर भी आपको सम का प्रयोग करना है, वहाँ आप जाइएगा और आप ऑटो सम पे प्रेस कर दीजिएगा। ये ऑटोमेटिक आपके टेबल से वैल्यूज पुट अप कर लेगा। यहाँ पर ये आपको बता रहा है कि ये सम तो कर रहा है लेकिन C2 से लेकर के C12 नंबर सेल तक का, C2 आपका स्टार्टिंग सेल हो गया, C2 आपका ये सेल हो गया और C12 आपका ये वाला सेल हो गया, इसलिए ये वाला सेल हो गया और आपको एंटर प्रेस कर देना है।
जैसे आपको मैंने पहले बताया था, दो ऑप्शन है, या तो उसको आप कॉपी करके और इन बाकी सेल्स के अंदर राइट क्लिक करके पेस्ट कर दीजिएगा, या कंट्रोल वी प्रेस करके पेस्ट कर दीजिएगा। दूसरा ऑप्शन आपको मैंने बताया था, उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। दूसरा ऑप्शन आपको मैंने बताया था कि आप बेसिकली उस सेल पे जाइएगा और उसको आप जैसे ये प्लस का सिंबल आएगा उसको आप ड्रैग कर दीजिएगा, तो भी वो ले लेगा। तीसरा आपको मैंने बताया था कि आप बेसिकली यहाँ जाना और डबल टैप करना, लेकिन देखिए डबल टैप अब काम नहीं कर रहा है। उसका कारण ये है कि उसके लेफ्ट में जस्ट नीचे कोई चीज है नहीं। अगर यहाँ पर सपोज मैं 1 2 3 टाइप कर देता हूँ और अब मैं इसको करता हूँ तो ये नीचे वाले में तो ले लेगा, बट ये राइट में नहीं जा रहा है। तो आप डबल टैप तभी करिएगा जब उसके जस्ट लेफ्ट में कोई वैल्यू हो। तो यहाँ पर हम इसको ड्रैग कर देते हैं। यहाँ पर मैं एक बार आपको फॉर्मूला और लगा के दिखा देता हूँ। आपको सिंपल इस सेल पे जाना है और ऑटो सम पे क्लिक कर देना है और देन एंटर प्रेस कर देना है। यहाँ पर इनका टोटल्स करने के लिए आप एक चीज और कर सकते हैं। अगर आपको माउस का यूज नहीं करना है तो उसके लिए आप सिंपल इक्वल टू प्रेस करिएगा एंड देन आपको टाइप करना है सम, SUM। उसके बाद आपको ब्रैकेट ओपन करना है। ब्रैकेट ओपन करने के लिए आप शिफ्ट और न्यूमेरिक वाला जो 9 होता है उसको दबाइएगा शिफ्ट के साथ, तो ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। अब ये पूछ रहा है कि कितने नंबर 1 नंबर 2, तो उसके लिए आप क्या करिएगा, आप यहाँ चले जाइएगा जहां से आपको सम करना है और उसके बाद आप लेफ्ट पॉइंटर दबा करके माउस की हेल्प से और आप जहां तक का भी आपको सम करना है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा और उसके बाद आपको ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर प्रेस कर देना है। मैं आपको दोबारा एक बार बता देता हूँ। इक्वल टू प्रेस करना है एंड देन सम टाइप करना है, ब्रैकेट ओपन करना है। जिन भी वैल्यूज का आपको सम करना है वो आप सिलेक्ट कीजिएगा और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर। इस तरीके से आप इनका सम कर पाएंगे। लेकिन बीच बीच में आप फाइल को सेव करते रहिएगा, यानी कि जैसे भी आप जो भी डेटा अपडेट करते हैं वो सेव होता रहे। यहाँ मैं आपको एक चीज और बताता हूँ कि इनकेस अगर आपको अपनी इस शीट का नेम चेंज करना है तो आप सिंपली इस पर डबल टैप करिएगा और इसका नाम भी आप चेंज कर पाएंगे। जैसे हम यहाँ इस शीट का नाम रखते हैं सैलरी मार्च 2020, तो इस तरीके से आप अपनी स्प्रेडशीट का नेम भी चेंज कर सकते हैं। अब चलिए हम इस पर्टिकुलर टेबल के अंदर कुछ फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। जैसे कि हम ये चाहते हैं कि जो हमारा एम्प्लॉय नेम है, सैलरी मंथ है, ग्रॉस सैलरी है, डिडक्शंस है और नेट सैलरी है, ये थोड़ा सा अलग दिखे। तो उसके लिए आप चाहें तो इसकी हेल्प से अपने कीवर्ड्स का जो फॉन्ट साइज है उसको आप बढ़ा सकते हैं। जैसे जैसे आप इस पर टैप करेंगे ये बढ़ता जाएगा। और अगर आपको कम करना है तो आप डिक्रीज फॉन्ट साइज, जो छोटा वाला सिंबल है, छोटा सिंबल जो एक है उस पर क्लिक करिएगा, ये छोटा होता जाएगा। तो क्योंकि हमें इसको यहाँ बड़ा करना है तो हम बेसिकली इस पर टैप करेंगे, या फिर आपके पास एक ऑप्शन और भी है कि आप सिंपली यहाँ पर जो भी आपको वैल्यू टाइप करनी है, लाइक सपोज यहाँ पर 90 टाइप करना है तो आप 90 टाइप करके एंटर प्रेस करिएगा, ये उसको बड़ा कर देगा। उसको छोटा करना है, सपोज में इसको 9 करना है, 9 प्रेस करके एंटर प्रेस करिएगा, ये छोटा कर देगा। अगर आपको अपने फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है तो आप यहाँ पर जाइएगा और जो भी आपको फॉन्ट लेना हो अपनी टेबल के हिसाब से या जो भी आपका मन हो वो आप यहाँ से ले सकते हैं। लेट्स सपोज हमने यहाँ से एरियल फॉन्ट लिया तो आप एरियल लेकर के उस पर टैप प्रेस कर दीजिएगा, एरियल फॉन्ट आ जाएगा। लेकिन आप ध्यान रखिएगा जितने सेल्स का आप सिलेक्शन करेंगे उतने में ही ये फॉर्मेटिंग अप्लाई होगी। जैसे मैंने यहाँ पर सिर्फ अभी A1 सेल लिया था, ये वाला, तो यहाँ सिर्फ A1 के अंदर फॉर्मेटिंग अप्लाई हुई है। अब हम सपोज हमें पूरी टेबल में यही फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है तो हम क्या करेंगे, हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम पूरी टेबल का सिलेक्शन करके और मैन्युअली यहाँ पर जाकर के एरियल ले लेंगे एंड नाइल ले लेंगे, एरियल लेकर के यहाँ से और एंटर प्रेस करेंगे, एरियल लेके एंड ये आ गया हमारे पास सारा। हमें सभी का अगर फॉन्ट साइज डिक्रीज करना है तो यहाँ से अपना बेसिकली सपोज हमें 10 करना है, हमने यहाँ पर 10 टाइप करा एंड देन तो ये सभी का 10 हो गया। अब जैसे हमारी ये टेबल छूट गई है फॉर्मेटिंग से और हम चाहते हैं कि हमें यहाँ पर सेम फॉर्मेटिंग करनी है, तो आप किसी भी एक सेल का सिलेक्शन करिएगा और एक हमारे पास ऑप्शन है फॉर्मेट पेंटर। अब इस पर टैप करिएगा, इस तरीके से प्लस के सिंबल के साथ एक ब्रश आ जाएगा। आप उसका सिलेक्शन जहां तक भी करेंगे तो ये सेम फॉर्मेटिंग उसमें अप्लाई करते हैं।
अब आप यहाँ देख लोगे जो आपका एम्प्लॉय नेम है वो थोड़ा सा बड़ा हो गया है। अब इसको हमें फिट करना है ताकि हमें ये पूरा दिख सके। तो हमें करना क्या होगा, हम बेसिकली इस पूरे टेबल का सिलेक्शन करेंगे। अब यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन नया बताता हूँ आपको। आप यहाँ फॉर्मेट में जाइएगा और फॉर्मेट में जाने के बाद ऑटो फिट कॉलम फिट, क्योंकि यहाँ पर हमारे कॉलम्स ही हैं जो हमें डेटा को पूरा नहीं दिखा रहे हैं। तो हम यहाँ पर ऑटो फिट कॉलम फिट पे जैसे ही लेफ्ट क्लिक करेंगे ये अपने आप पूरे टेबल को ऑटो फिट कर देगा। अगर आपको यही सेम चीज रो में भी अप्लाई करनी है तो आप फॉर्मेट में जाइएगा, ऑटो फिट रो हाइट, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी सब कुछ ठीक सा तो उसने कुछ नहीं करा। मतलब अगर सपोज हम इसको यहाँ बढ़ा लेते हैं और अब हम इस पे जाकर के फॉर्मेट ऑटो फिट रो हाइट, ये ऑटोमेटिक उसको जो भी बेस्ट उसका होगा वो उसके अकॉर्डिंग उसको कर देगा। इसी तरह से हम पर्टिकुलरली इस फॉन्ट टैब के जितने भी ऑप्शंस हैं उसको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले ये फॉन्ट है, अपना फॉन्ट का स्टाइल चेंज करने के लिए। ये फॉन्ट का साइज इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए। ये सेम चीज है फॉन्ट का साइज इंक्रीज करने के लिए और फॉन्ट का साइज डिक्रीज करने के लिए। अगर इसमें आपको बोल्ड का फॉर्मेट अप्लाई करना है तो ये इस तरीके से क्लिक करेंगे आप, तो ये जो आपका डेटा है उसको बोल्ड कर देगा। अगर आपको वापस उसको बोल्ड हटाना है तो आप दोबारा इस पर क्लिक करिएगा, वो बोल्ड हट जाएगा। उसी तरीके से ये इटैलिक हो जाएगा, इसको आप दोबारा से टैप करेंगे तो वो हट जाएगा। अगर आपको इसमें अंडरलाइन चाहिए तो आप इस पर क्लिक करेंगे अंडरलाइन, तो सभी में अंडरलाइन आ जाएगी। अगर आपको अंडरलाइन हटानी है तो आप इस पर टैप करिएगा, वो हट जाएगा। यहाँ पर आपके पास अंडरलाइन के कुछ अलग अलग ऑप्शंस हैं, जैसे अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन अभी आपको सिंगल चाहिए, सिंगल आ गया, आपको हटानी है, हट जाएगी यहाँ से। उसी तरह से आपके पास जो आपकी टेबल है उसको अगर आपको बॉर्डर देना है तो यहाँ पर ही बॉर्डर के ऑप्शन है, बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर। बिल्कुल भी बॉर्डर नहीं चाहिए तो नो बॉर्डर। उसी तरीके से ऑल बॉर्डर्स, अगर आपको पूरी टेबल में बॉर्डर देना है तो आउटसाइड बॉर्डर, अगर सिर्फ आउटसाइड बॉर्डर देना है। चलिए इनमें से कुछ बॉर्डर्स अप्लाई करके देखते हैं। जैसे हमें सबसे पहले अगर हमें सिर्फ आउटसाइड बॉर्डर चाहिए तो हम आउटसाइड बॉर्डर पे टैप करेंगे, तो देखिए आउटसाइड बॉर्डर्स ये दिखा रहा है। अब अगर आपको यहाँ पे लग रहा हो कि ये ए वाले कॉलम में नहीं दिखा रहा है या फर्स्ट रो में नहीं दिखा रहा, तो उसका कारण ये है कि ऑलरेडी यहाँ पर ये डेटा है। अब अगर आप इस डेटा को सिलेक्शन करके थोड़ा सा नीचे करेंगे, सेंटर में लेके आएंगे, तो आप देखेंगे कि ये देखिए, दोबारा से इसको ऑटोमेट कर लेते हैं। ये देखिए आपका बॉर्डर आ गया। उसी तरह से अगर आपको कोई और बॉर्डर अप्लाई करना है, जैसे मानिए कि हमें हर एक सेल में बॉर्डर देना है तो हम ऑल बॉर्डर्स पर टैप करेंगे। उसी तरह से अगर हमें कोई और बॉर्डर यूज करना है तो हम जैसे हमें ऑल बॉर्डर्स पे लेना है तो हमने ऑल बॉर्डर पे टैप करा तो सब जगह बॉर्डर आ जाएगा। अगर इसको हटाना है बॉर्डर्स को, शर्त ये है कि जहाँ जितना भी आपको फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है वो पहले चीज सिलेक्टेड होनी चाहिए, चाहे वो टेबल हो चाहे वो सेल हो। अब अगर हमें यहाँ से हटाना है बॉर्डर तो हम इरेज बॉर्डर पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो उसमें आपके पास होगा ये कि बेसिकली इरेजर आ जाएगी, वहां से आप जहाँ से भी हटाना चाहे आप हटा सकते हैं। सब यहाँ से हटाना है, यहाँ से हटाना है, यहाँ से हटाना है। लेकिन अगर आपको ये पूरी बॉर्डर ही हटानी है तो उस केस में क्या करना होगा, आपको दोबारा से आप सिलेक्शन करिएगा। उसके बाद आप बॉर्डर पे जाएंगे और नो बॉर्डर पे क्लिक करते ही सब जगह से बॉर्डर हट जाएगा। उसके बाद हमारे पास दो ऑप्शन और बच गए हैं फॉन्ट टैब के अंदर। एक तो ये है आपके पास फिल कलर, तो इससे होगा ये कि आपकी जो टेबल है जितना भी सिलेक्टेड पार्ट है सभी में जो भी आप कलर फिल करना चाहें, लेट्स लाइक हमें यहाँ पर ये कलर फिल करना है लाइट ब्लू, तो यहाँ पर लाइट ब्लू कलर फिल हो जाएगा। जितने भी एरिया में करना चाहें, अगर आपको सपोज आपको इस पर्टिकुलर हेडिंग वाले जो रो है उसमें आपको कुछ और करना है तो हम यहाँ पर टैप करके कोई और भी कलर सिलेक्ट कर पाएंगे। अगर आपको यहाँ से हटाना है इन कलर्स को तो आपको इसका सिलेक्शन करना होगा और यहाँ जाएंगे और नो फिल पे जैसे ही आप टैप करेंगे तो यहाँ से सारे फिल आउट कलर्स हटा देगा। और अगर आपको इनकेस कोई कलर चाहिए जो यहाँ पर नहीं मिल रहा है तो उस केस में आप मोर कलर्स पे जाएंगे, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जो भी आपको कलर सूट कर रहा है वो आप यहाँ से बना सकते हैं। यहाँ पे लगभग सारे कलर मिल जाएंगे आपको। लाइक अगर हमें यहाँ से ये कलर यूज करना है तो हमने यहाँ पर टैप करा और जितना भी आपको इसका
ब्राइटनेस कम या ज़्यादा करनी है वो आप यहाँ से करके इस जगह से और ओके कर देंगे तो ये कलर यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। इसको हटा देते हैं नो फिल पे। अब दूसरा हमारे पास है टेक्स्ट फिल के लिए, बेसिकली टेक्स्ट का कलर है। जैसे कि अगर हमें इसका कलर चेंज करना, मान के चलिए कि हमें यहाँ पर कलर देना है लाइक ब्लू, और यहाँ पर अगर हमें कलर देना है लाइक सॉर्ट ऑफ रेड, तो ये रेड कलर आ गया। सेम अगर आपको कलर हटाना है तो आप वापस यहाँ जाएंगे और ऑटोमेटिक पे कर देंगे तो ऑटोमेटिक जो हमारा ब्लैक कलर है उस पे आ जाएगा। और अगर आपको यहाँ से कोई कलर नहीं मिल रहा है तो वही सेम और कलर्स पे जाइएगा और अपने अकॉर्डिंग यहाँ से कलर को कस्टमाइज कर लीजिए। उसके अलावा फॉन्ट के ऑलमोस्ट ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल है, बट फिर भी कुछ ऑप्शंस है जो हाइड होते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पर टैप करना है। ये जो एरो बन के आ रहा है छोटा सा एरो, इस पे आप टैप करेंगे। टैप करते ही जो फॉन्ट के सारे ऑप्शंस हैं वो आपके सामने यहाँ पर आ गए हैं। सारे इन द सेंस जो बेसिकली इस फॉन्ट के अंदर आते हैं, फॉन्ट ग्रुप के अंदर आते हैं। तो इसमें जो पहला है वो है फॉन्ट, जैसा कि आपको यहाँ पर भी दिया गया है वही सेम चीज आपको यहाँ पर दी गई है। यहाँ से आप फॉन्ट चेंज करवाएंगे। दूसरा है फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल में आपको यहाँ पर दिया गया है रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड और बोल्ड इटैलिक। रेगुलर जो भी हमने टाइप करा हुआ है, नॉर्मल जो है, बोल्ड जैसा कि ये रहा बोल्ड, इटैलिक जैसा यहाँ पर था। और बोल्ड इटैलिक क्या होता है? बोल्ड इटैलिक का मतलब ये होता है कि इसमें बोल्ड भी अप्लाई होगा और इटैलिक भी अप्लाई होगा। ये देखिए दोनों यहाँ पर अप्लाई, तो आप यहाँ से भी यूज कर सकते हैं, उसके अंदर जाने की जरूरत नहीं। इसको हटाना है आपको अगर, तो रेगुलर पे टैप करके आप हटा भी सकते हैं। वैसे ही यहाँ पर साइज है, साइज को आप यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। ऊपर 72 की लिमिट है, बट आप अगर आपको 72 से ऊपर जाना है तो आपको मालूम है कि यहाँ पर आप जो भी नंबर टाइप करेंगे वो अकॉर्डिंगली बढ़ा देगा उसको। उसके बाद यहाँ पर अंडरलाइन, जो भी आपको अंडरलाइन करनी है, जैसा कि यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है। फिर आपका कलर, जो कलर्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं, और ये जो कलर्स है बेसिकली आपके फॉन्ट के लिए कलर्स है जो आपको यहाँ पर दिया गया था। ये आपकी टेबल को फिल आउट नहीं करेंगे, आपके फॉन्ट का कलर चेंज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो एक्स्ट्रा ऑप्शंस है वो बेसिकली इफेक्ट्स के हैं, स्ट्राइक थ्रू, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। स्ट्राइक थ्रू से होगा ये कि एक लाइन आ जाती है बीच से, ओके। अब यहाँ देखेंगे आप, इसको बेसिकली उन्होंने काट दिया है, स्ट्राइक थ्रू कर दिया हर एक वैल्यू को। अब अगर यहाँ पर हमें इसको हटाना है तो आपको यहाँ जाना होगा वापस फॉन्ट के अंदर, और आप इसको हटा देंगे तो ये हट भी जाएगा। अब उसके बाद दो ऑप्शन वहाँ बच गए, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। आपने देखा होगा बहुत जगह हम लोग यहाँ पर 20th लिखते हैं, तो बेसिकली होता है क्या, ये TH जो है, ये जो TH है ये ऊपर आ जाता है, तो इसको ऊपर लाने के लिए यही होता है सुपरस्क्रिप्ट। आप यहाँ पर जाएंगे और सुपरस्क्रिप्ट पे आप जैसे ही टैप करेंगे और इसको ओके करेंगे तो ये जो TH है ये ऊपर चला जाएगा। ये कुछ इस तरह से दिखेगा। सबस्क्रिप्ट बेसिकली इसको नीचे लाने के लिए होता है, आपने देखा होगा H2O। तो यहाँ पर जो आपका 2 है इसको आपको नीचे लेके आना, तो नीचे लेके आने के लिए आप इस पर टैप करेंगे और सबस्क्रिप्ट और ओके, तो वो आपका नीचे आ जाएगा H2O। इसको आपको अगर नॉर्मल करना है तो आप सेम फंक्शन है, आप वहां पर जाइएगा और यहाँ से सबस्क्रिप्ट को हटा दीजिएगा, ओके, तो नॉर्मल हो जाएगा। तो हमने इस तरीके से फॉन्ट के सारे ऑप्शंस को देख लिया है। फिर भी अगर आपके कुछ क्वेरीज में रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अच्छा, आप यहाँ पर देखेंगे फॉर्मेट सेल्स के और भी ऑप्शंस हैं, नंबर, अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर। तो ये बेसिकली जो नंबर है वो ये रहा, अलाइनमेंट जो है वो ये वाला है, फॉन्ट आपको मैंने बता ही दिया है। उसके अलावा हमारे पास बॉर्डर्स के और फिल के कुछ ऑप्शंस और होते हैं जो कि फॉन्ट के अंदर ही आते हैं। यहाँ पर देखिए बॉर्डर के अंदर आपको बाकी के जो बॉर्डर के ऑप्शंस है वो मिल जाएंगे सारे। जैसे कि हमें अगर इस पर्टिकुलर सिलेक्टेड एरिया को ये कलर देना है और हमें ये जो कलर देना है आउटलाइन में देना है ना, तो हम इस पे सिलेक्शन करेंगे। देखिए नन है, नन मतलब हटाना है, आउटलाइन बेसिकली आउटलाइन हो गया, इनसाइड जो उसके इनसाइड की कॉलम से हो, और बाकी जो उसका प्रीव्यू यहाँ पर आपको दिखाई रहा है। तो हम आउटलाइन पे अभी ट्राई करते हैं। ओके, ये देखिए आउटलाइन उस तरीके से सिलेक्शन होकर के आ गया। उसके अलावा हमारे पास बॉर्डर के बाद आता है फिल।
फिल के अंदर हमें बेसिकली कुछ ऑप्शन है जो एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, जैसे कि पैटर्न कलर और पैटर्न स्टाइल। कलर में तो बेसिकली आप कलर का चूज कर सकते हैं, आपको कौन सा कलर चाहिए। स्टाइल हमारे पास कुछ स्टाइल्स हैं, जैसे कि हमें ये स्टाइल चूज करना है और ओके। तो अब देखिएगा वो टेबल में कुछ इस तरीके से फॉर्मेटिंग हो जाएगी, है ना। यहाँ जाइएगा और फिल, बाकी वही फिल इफेक्ट से इसमें भी आप बेसिकली कुछ कलर का बेसिकली यहाँ पर कलर कॉम्बिनेशन ही है ना, 2 कलर का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर आप कलर चेंज कर सकते हैं, लाइक ब्लैक एंड व्हाइट लेना, कोई भी और कलर जो आपको समझ में आ रहा हो, और उसको अप्लाई करने के लिए ओके कर देंगे और ये तो हो जाएगा यहाँ पर अप्लाई। सारे ऑप्शंस आपके फॉर्मेटिंग के लिए। यहाँ पर आप देख लीजिएगा किस तरीके से अप्लाई करना है। शेडिंग जो स्टाइल है हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है। जैसे कि अगर हम इसको सेंटर से लेंगे तो मैं सेंटर पर लेकर के, सॉरी फ्रॉम सेंटर है ना, ओके वो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है कि सेंटर में आ गया है ना। बाकी मैं कुछ अप्लाई करा कर दिखा देता हूँ। यहाँ जाइएगा फिल के अंदर, लाइक हमें यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन चूज करना है, उसी पहले वाले हम यहाँ से लाइक ये पैटर्न ले लेते हैं और यहाँ से इफेक्ट सी से ले लेते हैं, डायगोनल डाउन हम ये ले लेते हैं और कलर्स के अंदर थोड़ा सा लाइट कलर ले लेते हैं, ब्लू वाला ही। इस तरीके से आप सारे फॉर्मेटिंग कर पाए। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। हमने आज क्या क्या सीखा है मैं उसको एक बार यहाँ पर टाइप कर देता हूँ और आपको डिस्कस कर लेते हैं। मैंने टाइप कर लिया है ना। तो देखिए हमने टेबल को ड्रॉ करना और उसकी फॉर्मेटिंग करना सीखा है, सम करना सीखा है, उसके बाद कॉपी एंड पेस्ट करना सीखा है। यहाँ हम जो पेस्ट की बात कर रहे हैं नॉर्मल पेस्ट की बात कर रहे हैं। एक्चुअली पेस्ट के और भी बहुत सारे फंक्शंस अवेलेबल हैं एक्सेल के अंदर, जो हम अभी आगे सीखेंगे। देन आपको फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना, जो कि यहाँ से हो जाएगा, है ना। और फॉन्ट का साइज इंक्रीज या डिक्रीज करना वो यहाँ से होगा। देन उसको बोल्ड करना वो यहाँ से होगा, इटैलिक यहाँ से होगा, अंडरलाइन यहाँ से होगा भी यहाँ से, और उसको अगर हटाना है आपको तो वो भी यहाँ से ही हटेगा। उसके बाद बॉर्डर अप्लाई करना वो बेसिकली यहाँ से हो जाएगा। देन आपका कलर फिल करना वो आपका यहाँ से होगा। देन फॉन्ट का कलर अप्लाई करना वो यहाँ से होगा। स्ट्राइक थ्रू जो है उसके अंदर जाकर के आपको मिलेगा ना, फॉन्ट के अंदर जाकर के मिल जाएगा स्ट्राइक थ्रू। और सुपर स्क्रिप्ट आपको यहाँ से मिल जाएगा, वो भी अंदर जाकर के मिलेगा। देन आपका सब स्क्रिप्ट। उसके बाद फिल के अंदर बेसिकली पैटर्न्स का यूज करना, क्योंकि वो मैंने यहाँ बता दिया है, पैटर्न कलर या पैटर्न स्टाइल यूज करना फिल के अंदर जाके मिलेगा। नॉर्मल जो कलर्स हैं वो सारे आपको फिल के वो बाहर ही मिल जाएंगे। देयर आफ्टर बॉर्डर का आपको बता ही दिया था सारा, है ना। उसके अलावा स्प्रेडशीट का रीनेम करना वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। डबल टैप करके जो भी आप नाम डालना चाह रहे हैं एंटर प्रेस कर दें, उसका रीनेम हो जाएगा, ठीक है ना। आज हम लोग इतना ही रखते हैं। इसके बाद हम लोग जो भी इसके आगे का है उसके अंदर हम लोग अलाइनमेंट टैब कवर करेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज रह गई है 3 नंबर, फॉर्मेट प्रिंटर। इसमें कि ये था कि हम कहीं का भी फॉर्मेट अगर कॉपी करके और फॉर्मेट प्रिंटर चूज करके, जैसे कि यहाँ से और हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ का जो भी फॉर्मेट है वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसको हटाना है सेम अगर, मानिए कि अगर हम इसको हटाना है, जो भी हमने फॉर्मेटिंग करी, तो उसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, क्लियर में जाएंगे और क्लियर फॉर्मेट्स। तो देखिए सारे फॉर्मेट्स वहां से हट गए। बाकी जो क्लियर के और भी फंक्शंस हैं मैं आपको बता दूंगा आगे। फिलहाल अभी आप इतने रखिए, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे जो रखेंगे सेशन 3 के अंदर वो हम